बिस्मिल्लाह स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज 5.2 है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 आपको उसमें कह रहा है फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ t when the position vector of particle in space at time t is r of t। तो r of t आपको दिया हुआ है स्पेस के अंदर पोजीशन वेक्टर t i हैट t स्केयर j 2t k एट t इज इक्वल टू 1 एट t इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपने फाइंड करना है। ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है किसी पार्टिकल का स्पेस में कि ये पोजीशन वेक्टर उस पार्टिकल की स्पेस के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करता है। और एट टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपने ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, इसको डिफरेंशिएट कर दें। v आपके पास v ऑफ t आपके पास होता है वेलोसिटी वेक्टर, आपके पास होगा ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, इसका डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू t r ऑफ t। तो v ऑफ t आपके पास यहाँ से आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लें, हर एक कंपोनेंट का अलग आ जाएगा डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ टी आई टी स्केयर जे 2t k। तो हर एक का अलग डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ टी आई d बाई डी टी ऑफ टी स्केयर जे 2 बाहर आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ टी के। d बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा तो ये i आ जाएगा यहाँ से आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 2t j टी स्केयर के ऊपर पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से एक माइनस हो जाएगा और d बाई डी ऑफ टी 1 होता है तो ये 2k आ गया। ये आपके पास आ गया वेलोसिटी वेक्टर। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वेलोसिटी है, ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। और फिर आपने देखना है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, तो वो क्या होगी, वो ये होगी कि v ऑफ 1 आ जाएगा, i इधर t है ही नहीं है तो t की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं, ये आ जाएगा, इधर t की जगह 1 पुट करें, t की जगह 1 हो गया j 2k, तो यहाँ से आपको आ जाएगा i 2j 2k। ये वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 आ गई आपके पास। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है। तो स्पीड आपके पास यहाँ से आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी v ऑफ t की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से देखें ये v ऑफ t है, इसकी मैग्नीट्यूड i जो कंपोनेंट है इसका i की वैल्यू 1 है, i के साथ 1 है कोफिशिएंट, तो 1 का स्केयर 2t का स्केयर, j के साथ 2t है और 2k का स्केयर। यहाँ से आ जाएगा 1 का स्केयर 4t स्केयर प्लस 4, ये आ जाएगा 5 प्लस 4t स्केयर का अंडर रूट। यहाँ से ये 5 आ जाएगा, ये t स्केयर है तो ये आ जाएगा 4t स्केयर अंडर रूट। ये v ऑफ, ये स्पीड आ गई है आपके पास, v ऑफ t ये स्पीड है, स्पीड। अब आपने इसमें
फाइंड करना है स्पीड एट टी इज इक्वल टू 1। तो फिर वो क्या होगी, वो हो गई वी ऑफ टी 1 मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आप क्या करें, टी की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दें। ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये आ जाएगा 5 + 4, ये आ जाएगा 9 अंडर रूट, और ये आ जाएगा 3। तो ये स्पीड आ गई है, दिस इज़ स्पीड। अब आपने इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन वो क्या होता है, वो होता है d/dt ऑफ v ऑफ t। वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो v ऑफ t आपके पास ये है, इसमें d/dt ऑफ i प्लस 2tj 2k। i का डेरिवेटिव इधर, फिर 2 बार आ जाएगा d/dt ऑफ t j, फिर d/dt ऑफ 2k। i का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt ऑफ t ये 0 हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट आपका बन जाएगा 0i। यहाँ d/dt 1 होता है, तो ये बनेगा 2j, इधर 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू k, तो ये आपके पास 2j आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। इसमें t है ही नहीं है, तो इसमें इस t को सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब लास्ट चीज़ रहेगी है डायरेक्शन ऑफ मोशन। लास्ट चीज़ रहेगी है डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन आपके पास होती है वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ऊपर वेलोसिटी वेक्टर होगा, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वो ये है i प्लस 2tj प्लस 2k। ये वेलोसिटी वेक्टर है, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपने यहाँ निकाली हुई है, वो ये है 5 + 4t² अंडर रूट। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन आ गई है। तो इसमें t पुट कर दें, t इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा i 2 इंटू 1 j 2k। नीचे आ जाएगा आपके पास 5 4 1 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा i 2j 2k। नीचे आपके पास आ जाएगा 9 का अंडर रूट, 4 + 1 5, और ये 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/3i 2/3j 2/3k। ये आपके आगे आ गया कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन एट
टी इज इक्वल टू 1। अब सब चीज़ें निकल आई हैं, अब आंसर कंफर्म करते हैं। तो पहला आंसर है वी ऑफ टी आई 2t j 2k। यही आंसर है, आई 2t j 2k। और फिर अगला आंसर है वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 1। वी ऑफ 1 है वो ये आई 2j 2k। और वी ऑफ 1 की मैग्नीट्यूड आपके पास वी ऑफ 1 की मैग्नीट्यूड 3 है। ये आगे स्पीड, फिर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वेक्टर जो है ये होता है ए ऑफ टी, वो आपके पास ये है 2j। और एट टी इज इक्वल 1 ये बनेगा आपके पास ए ऑफ 1, ये भी 2j है। ये एक्सीलरेशन आ गया। तो इसके बाद लास्ट में डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ये है 1/3 आई 2/3 j 2/3 k। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंफर्म हो गई सही हैं। अगला पार्ट देखें, पार्ट नंबर सी पहले देख लें। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 4 पार्ट सी। आर ऑफ टी आपको दिया हुआ है ई की पावर टी आई, ई की पावर माइनस टी जे, ई की पावर 2t के एट टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2। सबसे पहले इसकी हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है वी ऑफ टी, तो ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ आर ऑफ टी। तो डी बाई डी टी ऑफ आर ऑफ टी आपके पास क्या है, ई की पावर टी आई, ई की पावर माइनस टी जे, ई की पावर 2t के। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी आई, डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर माइनस टी जे, डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर 2t के। ई की पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी होता है, ई की पावर माइनस टी का डेरिवेटिव होगा ई की पावर माइनस टी, और फिर डी बाई डी टी ऑफ ई बाई टी है माइनस टी। ई की पावर 2t का डेरिवेटिव 2t होता है, फिर डी बाई डी टी ऑफ 2t। इधर k आ जाएगा, इधर j आ जाएगा। ई की पावर टी आई ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ टी 1 होता है, ये माइनस टी का -1 हो जाएगा, माइनस टी जे। और ये 2t का डेरिवेटिव 2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा ई की पावर 2t के। तो ये वेलोसिटी आ गई है v ऑफ टी। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 1 फाइंड करनी है। पुट log 2, पुट t इज इक्वल टू log 2। तो log 2 देखें क्या होता है।
log 2 आपके पास log 2 ये होता है 0.69, ये आपके पास होता है 0.693। तो ये पुट कर लें इसमें, ये आ जाएगा ई की पावर 0.693 आई माइनस ई की पावर माइनस 0.693 जे 2 ई की पावर 2 0.693 के। तो ये अब इसमें सॉल्व करें। ई की पावर 0.693 ये आ जाएगा आपके पास 1.99 आई माइनस 0.693 ये आएगा 0.50 जे, और फिर इसमें 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.693 ये बनेगा 2 ई की पावर 1.386 के। ये बनेगा 1.99 आई 0.5 जे, और ये आपके पास बनेगा ई पावर 1.386 मल्टीप्लाई बाय 2 2.94 के। आइए आंसर देखते हैं कि वेलोसिटी का क्या आंसर है। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये ई की पावर 2t है, तो ये आपके पास
यहाँ से आ जाएगा 7.99, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 8 कह सकते हैं इसको आप, अप्रॉक्सीमेटली इसको 8 कह सकते हैं। तो ये आंसर हमारा सही है, कंफर्म हो गया है, ये आंसर हमारा सही है। इसको उसने 2 लिखा है लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली ये इस तरह आता है। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन ए ऑफ टी, तो वो होता है डी बाई डी टी ऑफ वी ऑफ टी। ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर डी बाई डी टी, वी ऑफ टी आपके पास ये है ई की पावर टी आई माइनस ई की पावर माइनस टी जे 2 ई की पावर 2 टी के, ये वेलोसिटी है। हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी आई माइनस डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर माइनस टी जे, फिर डी बाई डी टी ऑफ 2 ई की पावर 2 टी के। इधर ई की पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी होगा आई, इधर आपके पास आ जाएगा ई की पावर माइनस टी और माइनस टी का -1 हो जाएगा, और इधर 2 आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर 2 टी के। ये बनेगा ई की पावर टी आई माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस टी जे, ये बनेगा 2 ई की पावर 2 टी और 2 टी का 2 हो जाएगा के। ये बनेगा ई की पावर टी आई ई की पावर माइनस टी जे, ये बनेगा 2 द 4 ई की पावर 2 टी के। ये एक्सप्रेशन आ गया ए ऑफ टी। अब एट टी पुट टी इज इक्वल 1, तो ए ऑफ 1 आ जाएगा आपके पास ई की पावर 1, नहीं इसमें आपने पुट करना है log 2, यानी कि log 2 पुट करना है, यानी कि आपने पुट करना है 0.693। टी की वैल्यू आपके पास 0.693 है, क्योंकि log 2 जो है आपके पास 0.693 के बराबर होता है। तो ये पुट कर दें 0.693 आई प्लस ई की पावर माइनस 0.693 जे 4 ई की पावर 2 इंटू 0.693 के। तो ये आंसर देखते हैं, ये एक्सेशन का आंसर (0.693), तो ये आ जाएगा आपके पास 1.99 आई प्लस -0.693, ये 0.50 जे, और इधर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 0.693, ये आ जाता है 1.386 के, और इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आता है। अब इसकी पावर लेते हैं, ई की पावर 1.386, तो 3.99, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.99 के, इधर 0.50 जे, इधर 1.99 आई, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.99 आई 0.5 जे। इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, ये बनेगा 15.99, यानी कि इसको अप्रॉक्सीमेटली 16 कह सकते हैं। तो ये एक्सलेशन आ गया 1 के ऊपर। अभी देखते हैं, तो एक्सलेशन यही है जी, ई की पावर टी आई माइनस टी 4 टी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 0.516, यही है।
आगे स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी आपके पास ये है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली कर लें। ये वेलोसिटी में टी log 2 पुट करके ये वेलोसिटी वेक्टर है एट इज इक्वल टू 1, ये वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ 8 है सब का, ये इसको 2 कर दें, इसको 2 कर दें, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसकी मैग्नीट्यूड, ये वी ऑफ टी, ये आ जाएगा वी ऑफ log 2, इसकी मैग्नीट्यूड ये 4 ये बनेगा 0.25 और ये 64, ये टोटल आपके पास आ जाएगा 0.25 प्लस 64 प्लस 4 और इसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 8.26, ये आ गया। आइए आंसर देखते हैं। ये आंसर यही आंसर है। उसने इस तरह लिखा हुआ है, मैंने इसका स्क्वायर रूट लेके 2 से डिवाइड कर दिया। आगे डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टी इज इक्वल टू log 2, वो आपके पास क्या होगी, वी एफ टी वेक्टर डिवाइड बाय वी एफ टी की मैग्नीट्यूड। तो वी एफ टी आपके पास क्या है, ई की पावर टी, ये लास्ट में लिखें, लास्ट वाला, इसको 2 कर दें, 1.9 इनको 2 लिखें, 2i माइनस 0.5j और 8k डिवाइड बाय ये, इसकी मैग्नीट्यूड ये है 8.26, इसको डिवाइड कर दें, 2 डिवाइडेड बाय 8.26 i, 0.5 डिवाइड बाय 8.26 j, 8 डिवाइड बाय 8.26 k, इसको डिवाइड करके लिखें, 2 डिवाइड बाय 8.26, ये आ गया 0.242 i, ये आ गया 26 0.06 j और लास्ट वाला 8 डिवाइड बाय 8.26 0.96 k, ये इसका आंसर आ गया। डायरेक्शन ऑफ मोशन एट लॉन्गिट्यूड ये होती है वेलोसिटी और उसकी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं कि
ये बनेगा v ऑफ log 2 के ऊपर v की वैल्यू डिवाइड बाय log 2 के ऊपर v की मैग्नीट्यूड। log 2 के ऊपर इसकी वैल्यू और उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड करें तो ये बन जाता है। अब आंसर में आपके पास इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन इसको हल करें तो यही आएगा। स्क्वायर रूट 273 आपके पास होता है 16.52 और उसको अगर 4 से डिवाइड करें 16.52 तो यही आता है हमारे पास। ठीक है, तो इससे नहीं घबराना। इसका मैंने स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर रूट लेके इसको इससे डिवाइड करके मैंने आंसर लिखा है। तो ठीक है जी, अगला एक पार्ट रह गया, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।